भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से, कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए, इसी से चला चंद्रवंश, सुंदर वंशावली। इसी वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, पर 3 राजा प्रमुख हैं और तीनों ही मित्र हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, परीक्षित जी कथा में ध्यान लगाओ। सुखदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब तुम सावधान होकर के सुनो, अब तुम्हारे स्वामी जी की कथा आ रही है। बोले क्या कथा है? बोले गुरुदेव कहते हैं 3 राजा हैं। कितने? एक गोकुल के राजा हैं, एक गोकुल के राजा नंद बाबा, बटेश्वर के राजा सूरसेन और मथुरा के राजा उग्रसेन। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा हैं, बड़े प्रतापी राजा हैं। उग्रसेन के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार कराया। ब्राह्मणों से महाराज उग्रसेन ने याचना की, हे गुरुदेव ये बताओ ये बालक कैसा होगा? महाराज उग्रसेन जब ब्राह्मणों से यह प्रश्न किया तो ब्राह्मण बोले, हे राजन क्या करोगे पूछ के? बोले नहीं नहीं, हे राजन क्या करोगे पूछ के? बोले नहीं नहीं, बताओ गुरुदेव कैसा होगा? तो महाराज ब्राह्मणों ने कहा, ये आपके कुल को धूमिल करने वाला होगा, ये मर्यादा का हनन करेगा, ये कुलद्रोही होगा। महाराज शूरसेनी घर में ऐसा बालक नहीं पालना चाहते जो आगे चल के कष्टदायी हो, इसलिए शूरसेन महाराज जी ने उस बालक को एक स्वर्ण जड़ित मणिमाणिक्य मोतियों से सजे हुए एक टोकरी में रख करके उस बालक को जमुना में प्रवाहित कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यमुना के द्वारा प्रवाह के साथ उसका संबंध बटेश्वर के राजा सूरसेन से हो गया। जमुना में बहता बहता वह जब राजकुमार जा रहा था, सूरसेन महाराज गायत्री की उपासना कर रहे थे और यमुना में बहते उस बालक को देखा तो उठा करके ले जा करके और अपने आंगन में पालने लगे। वो बालक बड़ा बड़ा प्रतापी बालक हुआ, बड़ा हष्ट पुष्ट, मल्ल युद्ध का विशारद। पर होनी ने करवट बदली। एक दिन देव ऋषि नारद के द्वारा उसे पता चला, जब सूरसेन के महलों में देव ऋषि नारद आए और महाराज सूरसेन ने प्रणाम किया, कंस ने भी प्रणाम किया। बोले जीते रहो राजकुमार, तुम्हें मालूम है तुम कौन हो? अरे बोले हम कोई दासी पुत्र हैं, हम तो जमुना में बहा दिए गया था, हमारे को सूरसेन महाराज जी पाए। अरे बोले तू जमुना में बहाया हुआ नहीं है, तू कोई दासी पुत्र नहीं है, तू तो महाराज मथुरा नरेश का बेटा है। हैं? कंस बोला मैं मथुरा का राजा हूँ? अरे हाँ, तो तुम मुझे 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 मेरे पिता ने फेंक दिया, फिर महाराज उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। ए सूरसेन, अब मैं चला अपने पिता से बदला लूंगा। उग्रसेन के पास है, बड़ा धड़काया। उग्रसेन बोले बेटा मेरा दोष नहीं है, पंडितों ने बहका दिया था, इन्होंने फेंकवा दिया। एक और बात सुन लो, ब्राह्मणों की हर तरफ से मुसीबत रहती है। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, और महाराज मथुरा में आकर के कंस रहने लगा। अब तो जहां यज्ञ हो, जहां भंडारी हो, जहां गौ शिवा हो, वहीं जाकर के उत्पात करे। एक दिन महाराज उग्रसेन बोले बेटा देखो तुम राजा के बेटा हो, ऐसा काम ठीक नहीं लगता। बोले क्या ठीक नहीं लगता? बार बार डांटता रहता है, सेवकों बंदी बना दो। अपने पिताजी को काल कोठरी में डाल दिया। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ महाराज काल कोठरी में जब बंदी बना लिया तो कंस से सब लोग डरने लगे।
हाँ, बड़ी 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 लोग उससे घृणा करते हैं, ये कैसा बेटा है, अपने बाप को ही बंदी बना लिया। उसने तो बंदी भी बनाया था, कलयुग में तो काट कर भी फेंक देते हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कंस सोचने लगा कुछ ऐसा करूं कि मेरा नाम हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा करूं नाम हो जाए, उस नाम के चक्कर में डूब जाते हैं। कंस ने विचार किया, उसकी एक छोटी बहन है चचेरी, नाम है देवकी, जिसकी 6 बहनों का विवाह महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से हुआ है, जो कंस का मित्र है। लेकिन देवकी बड़ी डरी सहमी सी उस घर में रहती है। एक दिन कंस अपने सेवकों से बोला कि मेरी बहन तो बहुत डरी डरी रहती है, इस पगली को मालूम नहीं मैं इसको कितना प्रेम करता हूँ। वो नकली प्रेम दिखाने लगा बहन जी को। बोलो राधे राधे। एक दिन विचार किया अपनी बहन को ब्याह में बड़े धूमधाम से किसी अच्छी जगह करूं। उसके दिमाग में आया कि मेरे भैया मेरे मित्र महाराज वासुदेव जी की कोई संतान नहीं है, इसलिए देवकी का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। और महाराज नाटक तो इतना बड़ा किया, सुंदर मेहंदी रची तो अपने कर कमलों से, बहन का श्रृंगार किया तो स्वयं किया, बहन को सजा करके विदा कर रहा तो स्वयं विदा कर रहा, और बहन को रथ पे बैठा करके आज महाराज नगर के बाहर ले गया। और नगर के बाहर जब उसकी बहन गई तो देवताओं ने देखा, ओहो ये तो काल को ही अपने घर में ले आ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। देवता थोड़ी देर और चुप रह जाते तो क्या बिगड़ जाता। देवता बोले, ए कंस, जिस बहन की तू आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरी काल होगी। फिर क्या था भगवत बंधुओं, कंस ने रथ की डोर छोड़ दी और देवकी के केस पकड़ लिए। केस पकड़ करके जैसे ही धरती पे पटक के मारना चाहा तो कंस के सामने वसुदेव जी हाथ जोड़ के बोले, भैया अरे ये तुम्हारी बहन है, बहुत छोटी उम्र में, इसके अभी मेहंदी के भी हाथ नहीं साफ हुए हैं, मेहंदी नहीं छूटी है, बहन को नहीं विधवा करो, मारो नहीं। कंस कहने लगा, तुझे मालूम है इसकी 8वीं संतान मेरी काल होगी। वसुदेव जी कहने लगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इसकी जो जो पुत्र पुत्री होंगी मैं तुम्हें दे दूंगा, इसको मार डालना। फिर क्या था महाराज, कंस कहने लगा तुम्हें मेरे बंदी गृह में रहना पड़ेगा। आज उसने बंधक बना करके उसको अपने महलों में कारागार में डाल दिया। जैसे ही पहला बेटा हुआ वसुदेव जी आज्ञा के अनुसार बेटा लेके गए। कंस बोला ये मेरा क्या मारेगा। फिर तो महाराज नारद जी की प्रेरणा से देवकी के एक बेटा मार दिया, देवकी के दूसरा बेटा मार दिया, और महाराज देवकी के 3 बेटे मार दिए, और देवकी के चौथे बेटे का भी उसने पटक के प्राण हत्या कर दी। और जब 5 बेटा मारा, 6 बेटा मारा, देवकी तड़पती रही। 7वें में महाराज भगवान बलराम जी आए हैं। मेरे ठाकुर जी ने कहा, हे माया मेरी मदद करो, मेरे भैया को ले जा कर के महारानी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और वहाँ तुम जा कर के बेटी बनना मैया यशोदा के यहाँ। बोले क्या फ़ायदा होगा। बोले तुम मेरी बहन बनोगी, जगत में तुम बुआ बन के पूजी जाओगी। कोई कात्यायनी कहेगा, कोई दुर्गा कहेगा, कोई भवानी कहेगा, कोई तुम्हें नगरकोट में जाके पूजेगा, कोई चौड़ेरे में पूजेगा, कोई तुम्हें जाकर के पुण्यागिरी में पूजेगा। इस प्रकार महाराज संकर्षण हो गया। कंस को मालूम पड़ा है यहाँ कुछ नहीं होगा। 8वें गर्भ में मेरे ठाकुर साक्षात स्वयं आए, और एक दिन भादों की घनघोर घटा थी। अब महाराज रोहिणी नक्षत्र था, महाराज काली अंधियारी रात थी। ये महाराज पूरे नगर में पहरादार बढ़ा दिया गया था कंस के द्वारा, और कारागार की सुंदर चारदीवारी की बड़े बड़े सैनिक मल्ल युद्ध विशारद बड़े बड़े वीर उस नगर की रक्षा कर रहे हैं। और उस बंदी गृह में आज प्रकाश हुआ, प्रकाशा स्वरूप महाराज चतुर्भुज प्रकट हुआ। रोहिणी कहने लगी, देवकी कहने लगी, हे लाला मैं क्या करूं, तुझे तो तेरा मामा ही मार डालेगा। माँ तुम मेरी चिंता मत करो,